स्टार्ट नहीं किया, मैंने सोचा स्टूडेंट्स आ जाएंगे और जी अजान जी। भी हो रही थी तो फिर हम करेंगे इसको इसको मैंने अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। स्टूडेंट्स अगर आप में से भी कोई जो है बात करेगा ना, वो कर सकता है बात। आप अनम्यूट कर लीजिए अगर कहीं पे सर मुझे लगे। हाँ भाई बताओ। सर पहली क्लास कैसी रही आप? क्लास भाई ठीक रही, लेकिन उस दिन मैं जो है फ्रेंड के पास रुका था। तो मैंने जब आपको हम्म। कॉल की थी वो आईओएसटी के रिगार्डिंग, मैं फ्रेंड के पास रुका हुआ था, लेकिन फिर मैंने जो है क्लास ली किसी भी हालत में। मैंने कहा स्टूडेंट्स की पहली क्लास है। तो उस दिन स्टूडेंट्स भी दो तीन ही ज्वाइन हो गए, आज पाँच छः हो गए ज्वाइन। तो इंशाल्लाह ताला आज देखते हैं, मज़ा आ जाएगा क्लास में और स्टूडेंट्स को भी मज़ा आ जाएगा। आप ठीक हो स्टूडेंट्स सर? के क्या? आपने फिजिकल एजुकेशन को किधर पहुंचाया? सर अभी तो मेरे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, अभी 2 चैप्टर पेंडिंग है बिकॉज हाँ। मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो उसकी आपका वो प्रिपरेशन जो कर रहा लेक्चर है ना, आज का रिकॉर्ड लेक्चर, वो मैंने अपलोड ही नहीं किया है, उसको भी अपलोड करना है। स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट्स जो है उतना नहीं पूछते हैं। तो हूँ। जी जी जी। सर क्या रेस्पॉन्स रहा है ईवीएस में स्टूडेंट्स का? ईवीएस का रेस्पॉन्स इनका अच्छा है। पीड। रिकॉर्डेड में इन्होंने 10-20 स्टूडेंट्स ने देखा है, पता नहीं इन्होंने लिंक भी जो है चोरी से शेयर किए करी है। बताओ किसने लिंक शेयर की है? स्टूडेंट्स सबिया ने की है, सिमरन ने की है, उस्मा ने की है, किसने की है? इन्होंने भेज ओके दिया। सर, अच्छा ओके। उन्होंने भेज दिया उसको अपने फ्रेंड्स के पास। चलो सर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो अजान भी हो गई। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। चलो। यहाँ पर आप में से कोई स्टूडेंट जो अनम्यूट कर सकता है, प्लीज़। जो बीच में कहे कि आवाज़ ठीक से आ रही है जब मैं पूछूंगा चैट वगैरह। कौन आप में से बात करना चाहता है, जो बीच में रेस्पॉन्स करे यस सर नो सर वगैरह? सिमरन आप रहोगी, उज़मा सबिया आप रेज हैंड करो, इर्तिज़ा आप रहोगी। कौन रहेगा? बताओ यार, फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उज़मा आप रहोगी? आप अनम्यूट करोगी? इर्तिज़ा चलो आप अनम्यूट करो। इर्तिज़ा आपका ये पहला क्लास है? हेलो। इर्तिज़ा आपका ये पहला क्लास है? हाँ आप जो है अनम्यूट करके बताओ ना। मैं आपसे पूछूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आवाज़ वगैरह कैसी आती है वहाँ से। ये जो सईद जैन है ना, भाई आपने जो लास्ट क्लास दिया था? अच्छी आ रही है, ठीक है। आप लेट ज्वाइन हो गए। तो स्टूडेंट्स चैट में बताओ, क्लास हम शुरू करें? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फिर टाइम वेस्ट होता है। आप कुछ नहीं बताते हो, या तो लिखो या तो जुबानी बताओ ना, कुछ तो बताओ। ऐसे मज़ा नहीं आ जाएगा जब आप चुपचाप करके बैठोगे। फिर क्या मज़ा आता है? मज़ा तब आता है, आप डर सकते हो जब क्लास में हो आप। ऑनलाइन कौन डरता है? आप चैट में लिखो। हाँ स्टूडेंट्स सुनो, एक सेकंड में दूसरा पीडीएफ पहले खोलता हूँ। चलो उसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहीं पे बोलूँगा आपको। कोई हमारा वेटिंग रूम में है, वो ज्वाइन ही नहीं कर पाता है, तो मैं इसको रिकॉर्डेड पर जो है रख दूंगा, ठीक है। चलो चलो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है।
यहाँ पर ये किधर गया, यहाँ पर आता था ये। हाँ स्टूडेंट्स, आपको मेरा यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है, स्क्रीन वगैरह आपको सही से आ रहा है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके 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 ओके। थैंक यू अर्चिज़ा। आप ऐसे ही जवाब देते रहना। चलो सुनो। ठीक है सिमरन। सुनो मेरे प्यारो, तो मुझे पता है क्लास हमने जो है 9:25 पे शुरू की, अभी जो है 9:35 हो गए। ये जो पहले के 10 मिनट्स हैं, ये दूसरे लेक्चर में इसलिए ज़ाया हो गए क्योंकि लास्ट लेक्चर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था वो ओरिएंटेशन सेशन था, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि लिंक जो है मैंने गलत टाइम पर भेज दी थी। आज लिंक सही टाइम पर भेज दी, तो जिसकी वजह से आपने भी ज्वाइन कर दिया। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर था पहला वो आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है। क्या किसी ने जो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा है वो मुझे प्लीज़ बताए। अगर उसने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देखा है, कोई मसला नहीं है। आप जो है वो देख सकते हो, उसमें उतना हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जाना, उसके बारे में आपको मैं रिकैप करूंगा, ठीक है। तो आज से हम असल में जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात वो ये है कि मैंने आपको उसमें बताया था सिलेबस आपका जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। चेंज क्या हो गया है, आपके 7 चैप्टर्स थे, अब आपके 10 चैप्टर्स है, और आपके जो 7 चैप्टर्स थे उनके हर एक चैप्टर के 10 मार्क्स मिलते थे, और वो सम अप करते थे 70 मार्क्स, ठीक है। लेकिन इस साल जो है आपके 10 चैप्टर्स हो गए, हर एक चैप्टर के 7 मार्क्स रखे गए हैं, और वो सम अप करते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। जो आप मेरे सामने पीडीएफ देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये यूनिट 1 है, ठीक है। ये जो यूनिट 1 हमारे पास है, ये है एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। देखो एक्चुअली यहाँ पर इस यूनिट का जो नाम है वो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो है अब एयर पोल्यूशन एंड इट इज कंट्रोल, ठीक है। अब ये नॉइज पोल्यूशन क्यों है यहाँ पर, ये मैंने पुरानी एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। क्योंकि अभी नई एनसीईआरटी जो है मार्केट में नहीं आई है, ठीक है। जो नई एनसीईआरटी है वो बोर्ड पर बिमना पर पहुंची है, जम्मू पर पहुंची है, अब वो जो है 1 मंथ में मार्केट में आ जाएगी, इसलिए चैप्टर का नाम याद रख लेना, वो है एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज गिव मी द आंसर। इर्तिजा, सिमरन, जवाब दीजिए, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैंने अभी तक बोल दिया? सुनो, जो ये एयर पोल्यूशन एंड डस्ट कंट्रोल है, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत जो है किसके बारे में बताया था, पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। पोल्यूशन जो हमारे पास है वो होता क्या है, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है पोल्यूशन क्या है वो मुझे बताए, वैसे कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, ठीक है। जो पोल्यूशन है, मैंने आपको कहा था पोल्यूशन जो हमारे पास है ये सिंपली हम कह सकते हैं होता है कब, जब सफिशेंट मात्रा में, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे चीजें मौजूद होंगे जो इफेक्ट कर रहे होंगे हमारे एनवायरनमेंट को, और हमारे एनवायरनमेंट में वो हर एक चीज आता है जो हमारे सराउंडिंग में है, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वट एवर, ठीक है।
पोलूशन जो हमारे पास है, इसके हमारे पास मेनली जो टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस एनवायरमेंटल साइंस के अनुसार, ठीक है, वो यही है। सबसे पहला चैप्टर एयर पोलूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये पहला टाइप है पोलूशन का। आप रफ जो है सामने रख सकते हो, रफ पर थोड़ी थोड़ा आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। क्या? एयर पोलूशन पहला टाइप है किसका? पोलूशन का, ठीक है। दूसरा है नॉइज पोलूशन, जो कि यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है? वो हमारे पास है सॉइल, हाँ, वाटर पोलूशन, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास है सॉइल पोलूशन। ये चार टाइप्स ऐसे हैं जो कि हमें इसमें पढ़ने भी है, ठीक है। इस चैप्टर में खाली एयर पोलूशन और इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा वो हम करेंगे। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के अंदर हम नॉइज पोलूशन, इसका कंट्रोल, वाटर पोलूशन और इसी तरीके से सॉइल पोलूशन तक हम जाएंगे, ठीक है। ओके डियर, आपको मेरी बात अभी तक समझ आ रही है? आप रेज हैंड कर सकते हो अगर आपको मेरी बातें समझ आई, ठीक है। अब देखो, अब हम डायरेक्ट जो है यूनिट की तरफ चले जाते हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूंगा तो आपकी एनसीईआरटी ने जो है कुछ चीजें यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन में लिखी है, ठीक है। देखो, मैं एनसीईआरटी क्यों आपको को यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आप सभी जो है मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कोई आर्ट स्टूडेंट है वो मुझे बताएगा। आपको भी सर बता रहा होगा कि जो स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी को समझ सकता है, जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ सकता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको किसी नोट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एनसीईआरटी को ही क्यों लिया? क्योंकि एनसीईआरटी पर आपको इस तरीके से जो है आपके चैप्टर्स, आपके नोट्स इस तरीके से लिखे गए हैं, यानी कि हर एक स्टूडेंट को जो है बहुत ही तगड़े अंदाजे से वो समझ आ जाएंगे, इजंट इट? ओके। अब सी हियर, यहाँ पर जो एनसीईआरटी है इसने कुछ आप कह सकते हो जो हमारे पास ये पहला पैराग्राफ जो है लिखा है, ये जो पहला पैराग्राफ लिखा है इसका नाम एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन दिया है। इसमें एनसीईआरटी ने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें जो है वो कही है, ठीक है। इन इंट्रोडक्टरी चीजों को मैं आपको जो है हाईलाइट करके बताऊंगा यहाँ पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये पहली जो लाइन लिखी है, पहला जो सेंटेंस लिखा है, अप टू दिस थिंग, ठीक है, ये बच्चों वाली बात लिखी है जो कि आपको पता ही है। क्या? जो हवा है, जो एयर है, ठीक है, वो हर जगह पर जो है मौजूद है, ठीक है। और ये हमारे जिंदगी के लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ये आपने बचपन से जाना है कि एयर जो हमारे जिंदगी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम जो है जिंदा नहीं रहते। क्योंकि ऑक्सीजन ही वो है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बॉडी को एनर्जी मिलने के बाद हम जो है यहाँ पर क्या, जिंदा रहते हैं। यहाँ पर इर्तिजा इसी तरीके से आप एक्टिव रहना, इससे मुझे भी जो है लगता है कि आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ रही है, ठीक है। अब सुनो सुनो, यहाँ पर क्या लिखा गया है। एयर हमारी 5 जरूरियातों में से एक बड़ी जरूरियात है। एयर इज वन ऑफ द 5 एसेंशियल नीड्स, ठीक है। वो 5 एसेंशियल नीड्स कौन है? एयर है, वाटर है, फूड है, हीट है और लाइट है। और ये 5 चीजें जो है इंसान को बहुत जरूरी है। अगर पानी नहीं होता, कुरान में भी लिखा है कि जो पानी है, पानी से ही जिंदगी जो है शुरू होती है। यहाँ पर मैं आपको एक दानाई की बात बताऊंगा जिससे आपको जो है थोड़े बहुत मॉरल्स भी मिलेंगे। वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ना, वो ज्यादा लड़कियां है, ठीक है, लड़का जो है कोई भी नहीं है। सुनो, जब यहाँ पर शादी होती है ना कश्मीर में किसी को कश्मीरी में कहते हैं कि अगर उसको उस दिन बारिश हो गई कि अम्स बानन फ्यूचर, ठीक है, अम्स जिंदगी मज कोर्मत यी, लेकिन ये गलत। कुरान वन दपन हमने हर एक चीज को जो है पानी से जो है जान बख्शी है, यानी कि जू दुतमुत प्रेथ कुन चीजस कम से आब से। और शादी के दिन पानी का बरसना, आसमान से बरसना, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये खुशी की जिंदगी होगी। आज आपको ये बात जो है पता चली होगी। इसका जो है इस्लामिक लॉजिक क्या है? ये खाली मिथ जो हम कश्मीरी में बोलते हैं कि अमिस हसा बानन वगैरह फ्यूचम। तो आवा मेन कत समझ? मे बासान कि तुम सारी यस, तुम आसो पे मजे बोजनस। क्या तुम मेन कत असल पे समझ कि न? हाँ। इर्तिजा आपके अलावा शायद मुझे लगता है बाकी सारे स्टूडेंट्स इनको चैट में जो है आंसर आना नहीं देता है, ठीक है, और ये शायद जो है सो गए हैं।
नहीं नहीं, एक्टिव है, सबिया भी एक्टिव है और उज़्मा भी। अब देखो, यहां पर कहता है जो हमारे पास मैन है वो ब्रीथ करता है नियरली 22,000 टाइम्स इन अ डे। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आ सकता है, मैं यही से पूछूंगा, ठीक है, यही से बोलूंगा। एमसीक्यू क्यों आ सकता है? क्योंकि बोर्ड में आपके जो है 10 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू में से पूछा जा सकता है कि इंसान जो है 20,000 टाइम्स, ठीक है, ब्रीथ करता है, इनहेल और एक्सहेल करता है कितनी बार? 22,000 टाइम्स। और अगर अगर इनहेल की बात करेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली 15 kg, ठीक है, एयर जो है पर डे इनहेल करता है, यानी कि वो ये जो ऑक्सीजन है वो 15 kg ऑक्सीजन इनहेल करता है, ठीक है, इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हवा, ठीक है, जो एयर हमें जो है, ये लगता है कि ये क्या चीज है, हम अभी बैठे हैं, ठीक है, लेकिन इनहेल करते, एक्सेल करते, काम करते, पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहां से हम इनहेल और एक्सेल भी करते हैं, ठीक है। यानी कि ये बहुत एक बड़ी बात है। यहां से समझाना क्या चाहता है? यहां से एनसीईआरटी समझाना ये चाहता है कि जो बाई एयर है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए, ठीक है, एयर जो है ये बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। और अब क्या है? एयर इज फाउंड नेवर फाउंड क्लीन इन नेचर ड्यू टू नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। जो हम नेचुरल और हम मैन मेड एक्टिविटीज करते हैं, इनकी बदौलत, ठीक है, हमने जो एयर है इसको जो है क्लीन नहीं रखा है, इसको हमने जो है गंदा करके रखा है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन, जो कि थ्रेटनिंग है अर्थस एनवायरनमेंट के लिए, जैसे एयर के लिए भी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है नाइन्थ की जियोग्राफी में अच्छा लिखा गया है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर मैं कहूँगा ना कशिर पर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है, वो ये है कि अगर हम देखेंगे कश्मीर में जो है 2011 के सेंसस के मुताबिक जो पॉपुलेशन थी वो शायद 80 लाख थी, ठीक है। और अब जो सेंसस होने वाला है, जो कि 2021 में होने वाला था, जो कि 10 साल के बाद होता है, वो इस साल होने वाला है, 2027 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कम से कम जो है 1.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है कश्मीर की हुई होगी, ठीक है। कश्मीर की बात ही नहीं, आप इंडिया की पॉपुलेशन देखो और वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखो, और इस पॉपुलेशन में पॉपुलेशन का ज्यादा होने की वजह से जो है एयर जो है वो गंदा हो गया, ये भी एक रीजन है, एनसीईआरटी लिखता है। एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमने हर एक जगह पर जो इंडस्ट्री डाली ना, उससे जो धुआं निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर एयर भी जो है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ऑटोमोबाइल से जो धुआं वगैरह निकलता है, ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास खाली टाटा मोबाइल नहीं आता है, लोड कैरियर नहीं आता है, इसमें जितनी भी हमारे पास गाड़ियां हैं वो आती है। रीजन उसका ये है, यहाँ पे एनसीईआरटी आगे लिखता है, जो पॉइजनस गैस निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलता है, ठीक है, ऐसे गैसेस जो इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, ये जो है एयर को गंदा करने में जो है एक बहुत बड़ा रोल जो है कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ही जो है डिस्टर्ब किया है किसका? एयर कंपोनेंट्स का बैलेंस, ठीक है। एयर कंपोनेंट्स का बैलेंस आपको समझ आता है क्या है? एयर कंपोनेंट्स जो हमारे पास है, आगे जाके मैं आपको एक चार्ट में भी समझाऊंगा। जो नाइट्रोजन है, जो हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे पास ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना, जब इंडस्ट्री से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा जो है निकलेगा, तो उसका जो बैलेंस है, उसका जो आप कह सकते हो तवाजुन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो चेंज होता है, उसकी मात्रा जो, उसकी कंसंट्रेशन जो वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या, लिविंग और उसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो अर्थ पर है, वो आप कह सकते हो क्या, वो आप कह सकते हो मेरे डियर, वो आप कह सकते हो मतलब इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ एनसीईआरटी ने लिखा है ना, अगर आप में से कोई जो है रफ पर नोट्स बना रहा है ना, और वो चाहता है मैं नोट्स में कुछ लिखूं, ठीक है, आप ऊपर जो एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल लिख लीजिए, ठीक है, और सबसे पहला हेडिंग लगाइए इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो पहला पॉइंट है वो आप लिख सकते हो क्या?
जो मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपके जो नोट्स है वो क्रिस्प बने, ठीक है, वो मज़ेदार बने। अगर आप अगर आप बोलते हो ना, मैं आपको यही से बोलूंगा आप लिखो, जिस तरीके से आपको बिल्कुल मज़े से फील आएगा। कम पढ़ेंगे लेकिन क्रिस्प पढ़ेंगे, आगे आपको जो है कभी जो है पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लिखोगे, मैं लिखाऊंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है। हाँ, इर्तिजा बोल रही है जी सर। आप में से और कोई जो इस चीज से राजी है? सिमरन जान ओके सर, सबिया शिबिर ओके। लिखो, फिर मैं लिखाऊंगा, लिखो आप। एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप लिखो एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। फिर लिखो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन, उसमें पहला पॉइंट लिखो, मैं आपको समझाऊंगा। फिर आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर सेंड करना, मैं बोलूंगा कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। या कोई जो है यहाँ पर, हाँ हाँ, कोई कैमरा यहाँ पर ओपन करिए और बैक कैमरा रख लीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखना है, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है देख पाएंगे। प्लीज, अगर आप इर्तिजा आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो। आप वीडियो अपना ओपन कर लीजिए, बैक कैमरा रख लीजिए, खुद का कैमरा रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आर यू रेडी? आप बताइए ना स्टूडेंट्स। तो वन मे मज छुआ यवान किन कहें नो, तेल ना मज, तेल ना यी मे मजा, अगर न तो मजा आओ, तो वन तो छुआ मज यवान किन कहें न। अच्छा, इर्तिजा बोल रही, आप बोलो सर हम लिखेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये तो ठीक छु बासन इथे कन लिखो। लिखो इंट्रोडक्शनस मज गॉडनिक पॉइंट बह वनो। लिखो सर, लिखो। एयर, एयर, आगे डैश लगाइए। वन ऑफ द, वन ऑफ द 5 एसेंशियल नीड्स, FIVE, स्पेलिंग ये 5 एसेंशियल नीड्स, ठीक है। वो 5 एसेंशियल नीड्स क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिए ये चीजें: एयर, वाटर, फूड, हीट एंड लाइट, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। लिखा आपने पहला पॉइंट? क्या मैंने बोला? एयर जो है, एयर इज, एयर इज, या मैंने कहा ना यहाँ पर डैश आप लगा सकते हो क्या? एयर वन ऑफ द 5 एसेंशियल नीड्स, ठीक है, ब्रैकेट में एयर, वाटर, फूड, हीट एंड लाइट। बताओ इर्तिजा, लिखा? बाकी भी बताओ, लिखा आपने? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बोलना। अब लिखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो। मैन ब्रीथ्स, ये है स्पेलिंग, यहाँ पर है, स्पेलिंग गलत नहीं करना, ब्रीथ्स नियरली 20,000, 22,000, 22,000 टाइम्स इन अ डे, इन अ डे, एंड inhales approximately, एंड inhales approximately, APPROX लिख लीजिए, बस छोड़ दीजिए वहीं पर। फिर लिख लीजिए आगे, 15 kg ऑफ एयर पर डे, 15 kg of air per day. Man breathes nearly 22,000 times in a day and inhales approximately 15 kg of air per day. अगर किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर है, ठीक है, ओके। अब लिख लीजिए एक और पॉइंट। हाँ, रीजन्स ऑफ, रीजन्स ऑफ, रीजन्स ऑफ एयर पोल्यूशन, और आगे ऐसे डालो, ये पॉइंट डालो। मैं पाई अत क्या वनेंगे अंग्रेजी सरम पता, पॉइंट और इसके नीचे कामा। लिखो इर्तिजा। यस सर, यस सर। आ, लिख अथ मज गोडनिक पॉइंट रीजनस ऑफ एयर पोल्यूशन मज लिख नंबर 1 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, नंबर 2 मज लिख एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेलिंग ये की। आप भी लिखना, बाकी स्टूडेंट्स, अब इसने अनम्यूट किया इसलिए मैं इससे बोल रहा हूँ। मैं वो ना कम पढ़ो लेकिन रुत पठ पढ़ो। अम पत लिखियो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन,
इस बनावो नोट ना जबरदस्त पे पता आस तह मज कंस हैंड राइटिंग असल तिमे नोट्स करो इस्तेमाल तिम दिमो तब इथे कन कन्वर्ट कर तिम नोट्स तह गो मज पन पारनस तह लिखो यम त्रे चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन यम लिख त्रे त्रे पॉइंट 1 2 3 आया कत समझ इर्तिजा गायब हो गई जी सर, जी सर। अच्छा अब अब लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो ठीक है ये 3 पॉइंट्स आपने ऐसे ही लिखे अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो ठीक है वो लिखो कार्बन डाइऑक्साइड या ये ऐसे लिखो पॉइजनस गैसेस पी कैपिटल लिखना पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड N2O नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड automobiles have disturbed the balance of air components have disturbed the balance of air components air components के ब्रैकेट में लिखना ऐसे ब्रैकेट में लिखना सबसे पहले क्या नाइट्रोजन N2 फिर लिख लेना O2 ठीक है फिर लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा करके इर्तिजा आवा ये समझ जी सर। वने यथ नोट्स असल पे इंट्रोडक्शनस यथान लिखते से असल पे नोट्स वन मा यथ मज प्रॉब्लम कह यथ मज मा डाउट कंस कह तुम वनियो स्टूडेंटो यथ मज वनियो चैट सेक्शनस मज वनियो इर्तिजा वन इथे कन डाउट छा कह नो सर, ठीक सर। चलो पकवा ब्रोह तेल यस सर। ओके अस करो कंटिन्यू उजमा पक्यो वही वुचो डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन वुचो एनसीईआरटी जो है ना इसने बहुत ज्यादा डेफिनेशंस लिखाई है किसकी इसने बहुत ज्यादा डेफिनेशंस लिखी है एयर पोल्यूशन की मगर इसमें मान हो इस करो काम इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बतानी है एक्सप्लेन करो तो सोरे लेकिन अम लखन अकै डेफिनेशन ठीक है सियोद लिख जो तो इथे कन पत हेडिंग अगर न वनकस ये टाइम अगर वनकस एक्सप्लेन करो पत वनो बह ये क्या लिख जो डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन मज वो कस चीज डेफिनेशन लिख जो तुम गोड कर बह एक्सप्लेन ठीक है देखो एयर पोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन ठीक है जिसमें सर्टन सबस्ट इन विच सर्टन सबस्टेंसेस आर प्रेजेंट ठीक है इन सच कंसंट्रेशन दैट दे कैन प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑन मैन एंड द एनवायरनमेंट देखो ये कहता है कि अस हेकोन एटमॉस्फेरिक सॉरी एयर पोल्यूशन यथ कन एक्सप्लेन कर यह हसा एटमॉस्फेरस मज कंडीशन कस कंडीशन हज दपन यथ मज सर्टन सबस्टेंस आर प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन दपन क्या सबस्टेंसेस हसा प्रेजेंट तथ कंसंट्रेशनस मज तिम प्रोड्यूस कर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स मतलब तिम हार्मफुल इफेक्ट्स मैनस पे और एनवायरनमेंटस पे करान मैनस मुतलिक गो ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट मतलब क्या गो प्लांट्स एनिमल्स बाकी बाकी चीजें ठीक है और ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन से सबस्टेंसेस और किस मात्रा में ठीक है जैसे कि ऊपर हमने कहा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ठीक है ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में कुछ और गैसेस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो हो जाता है इजंट इट ये क्लियर होगी पहली डेफिनेशन आपको अब सुनो एयर पोल्यूशन तब होता है जब एयर जो है वो कंटेन करता है गैसेस ठीक है डस्ट फ्यूम्स और ऑर्डर इन हार्मफुल अमाउंट्स और जो यहाँ पे ऑर्डर है ना इसको हम कहते हैं गंदी स्मेल ठीक है ऑर्डर यूजुअली इट इज एक्चुअली स्मेल ठीक है बट इस्तेमाल होता है जब
चलो हम ऐसे समझेंगे ऑर्डर जो है वो स्मेल ही है, ठीक है। ये बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे स्मेल है, ऑर्डर है, ठीक है, फ्रेग्रेंस है, ये सिनोनिमस है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। तो मेरे कहने का गर्ज ये है कि जब हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है ये तब होती है जब एयर कुछ ऐसे गैसेस, ऐसा डस्ट, ठीक है, फ्यूम्स, ऑर्डर वगैरह जो है हार्मफुल अमाउंट्स में, मतलब ज्यादा अमाउंट में, या ऐसे अमाउंट में कंटेन करेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हो क्या, ये हार्मफुल बनेंगे किसके लिए, हेल्थ, और आप कह सकते हो ह्यूमंस के कंफर्ट के लिए, और ह्यूमंस ही नहीं बल्कि एनिमल्स के कंफर्ट के लिए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा प्लांट्स और मटेरियल्स को। आई होप ये डेफिनेशन भी आपको समझ आई होगी। ये एनसीईआरटी कहता है ये ऑकरेंस होता है फॉरेन पार्टिकल्स या गैसेस का इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हार्मफुल ये मैन के लिए होता है, वेजिटेशन के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है, एंड बिल्डिंग्स के लिए होता है। मुझे लगता है कि आपको ये खुद ही जो है समझ आया होगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हुई होगी, इजंट इट? हाँ हाँ, यहाँ पर ये हमें बोल रही है कि आप जो है बस पढ़ाओ और स्क्रीन पर मार्क करके रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हम करेंगे। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाना चाहता था कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और बोर्ड में किस तरीके से मार्क्स हासिल करने हैं। बाकी मैं आपको अभी मार्क करके रखूंगा क्या करना है, इससे जो है टाइम भी थोड़ा बहुत बच जाएगा, आपने सही कहा। अब सुनो, यहाँ पे जो है कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, ये भी वही बात हो गई। अल्ट्रेशन जब एयर क्वालिटी की हो जाएगी, जिसकी वजह से दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजरमेंट ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन मीन्स अनडिजायरेबल प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। चलो, इसमें जो आपको लिखना है ना, वो ये डेफिनेशन लिखनी है। तुलसा बाय स्क्रीनशॉट था सही सेव, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, ये वाली। आई बात समझ? अब देखो, ये जो चार्ट है ना, ये मैं आपको बोलने वाला था क्या, वो क्या है, सुनो। कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है। सुनो, यहां पर हम आएंगे इस पर। देखो 78.09% में जो हमारे पास पाया जाता है, यहां पर देखो कौन है, वो है नाइट्रोजन, ठीक। यहां पर जो हमारे पास उसके बाद 20.95% में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। इसमें से कभी कभार एमसीक्यू पूछा जाता है कौन किस क्वांटिटी में जो है होता है। उसके बाद 0.39% में 93% में एर्गन पाया जाता है, ठीक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.032% में पाया जाता है। और जो बहुत ही कम अमाउंट में ट्रेस गैस हम कहते हैं, जो मिनिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, वो है नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिनान है, एटसेट्रा, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस चार्ट को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली कंपोजिशन ऑफ एयर आपको लिखनी है, और इसमें आपको जो याद रख लेना है, वो नाइट्रोजन का याद रखना है कितनी कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का और एर्गन का, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का। इनका जो है याद रखने की जरूरत नहीं। कभी कभार पूछा जाता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी जो है एटमॉस्फेयर में, तो वो नाइट्रोजन है। सबसे कम परसेंटेज किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड से, उससे ज्यादा थोड़ी बहुत एर्गन में, ठीक है। देखो, इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो क्यों, क्योंकि इसमें जूम में जो है मीटिंग का वही से टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम के लिए आप मीटिंग कर सकते हो। तो 2 ही मिनट्स रह गए मीटिंग में, तो और यहाँ से जो है 10 भी बज गए। इंशाल्लाह कल जो 8 बजे से क्लास लेंगे, तो टेंशन लेने के बगैर हम अच्छे से पढ़ेंगे। सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन है, मतलब एयर पोल्यूशन के एक्चुअल जो काजिस है, ठीक है, जो एक्चुअल जो रीजन है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, वो कौन है, ठीक है। देखो, पोल्यूशन ऑफ एयर कैन बी काज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, और उसके साथ साथ जो है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये इंट्रोडक्शन में भी लिखा था, लेकिन इस बात को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाला है, ठीक है। मतलब एयर जो पोल्यूशन है, इसके सोर्सेज जो है वो आप कह सकते हो नेचुरल सोर्सेज भी है, और आप कह सकते हो ह्यूमन एक्टिविटीज भी है, ठीक है। और जो सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। देखो, आप क्या करना है, आप सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन हेडिंग लगाना, ठीक है, और खाली जो है किस पॉइंट को लिख लेना, इस पॉइंट को, ठीक है।
ओके। और उसमें लिखना नंबर 1 नेचुरल सोर्सेस और दूसरा लिखना आप मैन मेड सोर्सेस, ठीक है। स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्या आपको मेरी हर एक बात अच्छे से आज समझ आई कि नहीं? क्या आज का लेक्चर तगड़ा हुआ कि नहीं? इसका आप जो है स्क्रीनशॉट उठाइए, और सच दैट आपको ये जरूरत पड़े। बताइए स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? अम पत करो अस मीटिंग एंड अथ रोद अकै मिनट। तो आया सारे कथ समझ इर्तिजा, आज आपको हर एक बात मेरी समझ आई कि नहीं? लेक्चर उस मजेदार कि न? सिमरन जान वन असल उस। इर्तिजा वन क्लियर गो, डन गो, ठीक है। तो बे कुस ये स्टूडेंट उजमा, ऐ आया समझ असल? ठीक है, मीटिंग गैस एंड, ठीक है, क्योंकि मीटिंग में खाली जो है कुछ ही सेकंड्स रह गए। इंशाल्लाह ताला करो अस पन्निस टाइमस पे क्लास शुरू। ठीक है, करवा तेल एंड। तेल छु अल्लाह हाफिज। अथ थो स्क्रीन शॉट तुलित मे कहो